एलएसी पर भारत और चीन के संबंध काफी खराब हैं और ये संबंध फिलहाल किसी भी वक्त सुधरते नहीं दिख रहे। हालांकि इसे पटरी पर लाने के लिए कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। तो इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत चीन संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि सीमा की स्थिति सामान्य नहीं होती है। साथ ही अगर चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति भंग करता है तो ये संबंधों को और प्रभावित करेगा। दरअसल शुक्रवार को बेंगलुरु में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमने अपनी स्थिति बनाए रखी है कि अगर चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति भंग करता है तो हमारे संबंधों को प्रभावित करेगा। हमारे संबंध सामान्य नहीं है। ये तब तक सामान्य नहीं हो सकता जब तक सीमा की स्थिति सामान्य नहीं होती है। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये भी कहा कि बड़ी समस्या सीमा की स्थिति है और भारतीय सेना जमीन पर डटी हुई है। इस पर उन्होंने कहा कि हमने उन जगहों से पीछे हटने में काफी प्रगति की है जहां हम एलओसी के बहुत करीब थे। इसके अलावा एस जयशंकर ने बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव पर बोलते हुए कहा कि ये हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन था। तीसरा देश दूसरे देश के कब्जे वाले संप्रभु भारतीय क्षेत्र का काम कर रहा है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो आपको बता दें कि इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत तथा कथित सीपीईसी की परियोजनाओं को दृढ़ता से और लगातार विरोध करता है, जो कि भारतीय क्षेत्र में है, जिसे पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ऐसी गतिविधियां स्वाभाविक रूप से अवैध, नाजायज और अस्वीकार्य हैं और भारत द्वारा उनके अनुसार व्यवहार किया जाएगा। इसके अलावा सीपीईसी परियोजनाओं में तीसरे देशों की भागीदारी के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने कहा है, हमने तथाकथित सीपीईसी परियोजनाओं में तीसरे देशों की प्रस्तावित भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर रिपोर्ट देखी है और उन्हें कहा है कि किसी भी पार्टी द्वारा इस तरह की कोई भी कार्रवाई सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती है। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया उन रिपोर्टों के बीच आई है कि पाकिस्तान और चीन ने किसी भी इच्छुक तीसरे देश को बहु अरब डॉलर की बुनियादी ढांचा सीपीईसी परियोजना में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया है, जिसे उन्होंने पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करार दिया। बता दें कि साल 2015 में चीन ने पाकिस्तान में 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपीईसी परियोजना की घोषणा की थी, जिसमें से बलूचिस्तान एक अभिन्न अंग है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।